हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस प्यारे से परिवार उज्जवल एकेडमी छतरपुर के यूट्यूब चैनल पर सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत बेहतरीन सा सेशन। जैसे कि मैंने पिछली क्लासों में आपको समरूपता के बारे में पढ़ाया था, समरूपता के बारे में एक एक चीजें आपको डिफाइन करवा दी थी। अभी समरूपता के बारे में एक एक चीजें आप लोगों ने को डिफाइन करवा दी थी, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें एक एक करके सारे क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपकी जो भी आपकी छोटी छोटी चीजें हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगी और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो चलिए प्यारे से गुड इवनिंग के साथ हम आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल पी, तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फिगर बनाना सिखा दें, उसके बाद आप लोग एक एक चीज करते जाइएगा। एक त्रिभुज आपका दिया गया पी क्यू आर और एक दिया गया आपको एबीसी, ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर, ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब इसी में दिया गया एंगल ए इज इक्वल टू क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया, एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्या दिया गया, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या दिया गया, एंगल बी इज इक्वल टू आर, और पी आपको दिया गया एंगल आर, ये क्या दिया गया, एंगल पी आपको दिया गया। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया। तो आपसे पूछा गया एबीसी के लिए, तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया आपको एबीसी पी क्यू आर, ए बी सी आपका, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी संगत है, आपका क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिएगा ए के बराबर आपको पी दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, इसी में आपका बीसीए बराबर क्यू आर पी दिया गया, बीसीए बराबर क्या दिया गया आपका, क्यू आर पी दिया गया, क्यू आर पी ही दिया गया है ना, क्यू आर पी, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका क्यू दिया गया, नहीं दिया गया, मतलब ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका क्या ऑप्शन सी आपको क्या दिया गया, ऑप्शन सी है आपका एबीसी और क्यू आर पी, ए बी सी, और किसकी दिया गया आपको, ये क्यू आर सी के, क्यू आर सी। तो देखिएगा एंगल ए आपको क्या, एंगल ए बराबर एंगल क्यू बिल्कुल लिया गया है, एंगल बी बराबर एंगल आर, ओके, एंगल बी बराबर एंगल आर हो जाएगा, और एंगल सी और एंगल पी आपके इक्वल होंगे, तो क्या आपके एंगल सी और यहाँ पे आपका क्या पी था, सॉरी, यहाँ पे क्या जाएगा आपका पी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये आपको बेहतरीन सी चीजें मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ा दी है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप जाइए या आप अपने चैनल पे जाइएगा, इसमें उज्जवल एकेडमी छतरपुर के, तो इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। और आई होप कि आपको उस वीडियो में ये सारी चीजें जो एक एक करके समझाई गई हैं आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज आपको ऐसी होती है जो समझ नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, जहां AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 9 सेंटीमीटर, DE बराबर 8, तो FD का माप ज्ञात करके बताइएगा। बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सुनिए, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया एबीसी और पीक्यूआर, ए बी सी और क्या आपका पी क्यू आर, पी क्यू, और ये क्या दिया गया आपको, आर दिया गया है। अब इसी में आपसे कहा गया ए बी 4 BC 6 है, ए बी आपकी 4 BC आपको 6 दी गई है, साथ में आपसे कहा गया सी ए आपका कितना है 9 और डीई आपका 8, सी ए आपका है 9 और आपको क्या दिया गया, डीई बराबर आपका 8 दिया गया, मतलब डीईएफ था, सॉरी आपका पीक्यूआर नहीं था, डी ई, और ये क्या था आपका एफ था, जहां पे डीई बराबर आपको कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया। अब इसी में ही आपसे साथ में पूछा गया कि डी एफ का मान आपको क्या निकालना है, एफ डी का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो बताइएगा इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, हम इसे क्या कर सकते हैं,
x मान सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, जब आपको मैंने थ्योरम्स की पढ़ाई थी तो थ्योरम में आपको क्या बताया था कि जब आपके त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समानुपात होती हैं। उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपात होती है। मतलब इन दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, इन दोनों के आपका बराबर हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 4/9 बराबर कितना हो जाएगा 8/x। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, ये साइड आएगा, ये साइड चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 9 = 18 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। वीडियो में अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता दीजिएगा। अगले आपका जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को चीजों को क्या करूंगा, एक बार फिर से समझा दूंगा, आपको सारा सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर का और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। इसमें आपसे कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों एबीसी पीक्यूआर। ओके, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। अभी तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका एबीसी और पीक्यूआर दिया गया। एबीसी और पीक्यूआर हम बनाएंगे। चलिए, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। अब इसी में आपसे कहा गया ए बी आपका कितना दिया गया, ए बी 6 है, बी सी आपका 8 है। ए बी आपका 6 है, बी सी आपका कितना दिया गया, आपको 8 दिया गया है। और इसी में आपको साथ में कहा गया सी ए बराबर 12 सेंटीमीटर है, आपका सी ए बराबर 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद और क्या दिया गया, पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया गया भाई, 9 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा गया पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करके बताइए। अभी परिमाप ज्ञात करना है तो पहले तो भाई इन दोनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए। अब जब इन दोनों भुजाओं का मान आपको पता होगा तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, इनका परिमाप निकाल सकते हो। भाई परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का अगर आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग आपको निकालना पड़ेगा। और तीनों भुजाओं का योग आप कैसे निकालेंगे भाई, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा आपका आरपी होगा। तीनों की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तभी जाकर के आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे भाई, यहां की वैल्यू आपको नहीं पता है तो इन दोनों को इन दोनों के बटे में आप क्या कर देंगे, रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 6 बटे कितना हो जाएगा 12 बराबर ये कितना हो जाएगा, नहीं पता तो 9 बटे कितना कर दोगे आप, पी आर आपका हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है आपका, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये साइड जाएगा तो 18, ये आ जाएगा पी आर। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ओके, चीजें समझ आ रही है ना। इसके बाद हमें करना क्या है कि आपका क्यू आर भी फाइंड करना है। तो इन दोनों भुजाओं को ले लीजिएगा, इन दोनों को भुजाओं को आप ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 बटा में 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर 9 बटा में कितना हो जाएगा आपका क्यू आर आपका हो जाएगा। आपका जो कुछ कटेगा उसे आप काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका ये। चलिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं डिटेल से भी बता देता हूं। ये कितना हो जाएगा आपका क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 8 का गुणा इसमें होगा तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 8, और ये 6 क्या आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का आपका ये कितना हो जाएगा 9, 2 से काटोगे कितना आएगा 4, मतलब 6 चौके 24। क्यू आर बराबर कितना आ गया 24। ये आपका एक लंबा मेथड हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं भी लगाना है आप और इजी मेथड से इसे लगा सकते थे। इसी मेथड से कैसे देखिएगा, आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आपको दिया गया 9 दिया गया। 6 से 9 कैसे प्राप्त करेंगे आप, 6 से 9 कैसे प्राप्त करेंगे आप, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 1.5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है 1.5 गुना। आप इनकी भी 1.5 गुनी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मे भी इतना ही आपको दिया गया। अभी आपसे क्या पूछा गया, परिमाप पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है आपसे, परिमाप पूछा जा रहा है आपका 24 आ रहा है ना। कैलकुलेशन गलत हो गई है क्या, ये कितना हो जाएगा आपका 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4, 3 का 9, 4 3 12 आएगा भाई, यहाँ पे 4 3 12 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अभी हमें परिमाप निकालना है तो भाई पी क्यू आपका कितना है, पी क्यू आपका कितना है 9,
क्यू आर कितना निकल करके आया आपका, क्यू आर कितना आया 12 और आपका पी आर कितना आया आपका 18 आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18, 18 2 20 10 30 और 9 कितना हो जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो आपका आंसर कौन सा नंबर होगा, डी नंबर का आपका ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया, 4th नंबर का क्वेश्चन देखें। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर एक रेखा ए बी खींची गई जो पी क्यू को ए पर तथा पी आर को बी पर काटती है। चलिए हम क्या करेंगे, आपका एक त्रिभुज पी क्यू आर आपका बनाएंगे। ओके चलिए एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर बनाया। 4th नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, देखिएगा पी क्यू आर बनाएंगे। चलिए ये हो गया आपका क्या पी क्यू आर हो गया। अभी पी क्यू आर में आपसे कहा गया क्यू आर की समांतर एक रेखा ए बी खींची जाती है। क्यू आर है, इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है, कौन सी, ए बी। चलिए हमने क्या करते हैं, समांतर रेखा की खींची। अब इसी में आपसे कहा गया जो पी क्यू को आपका ए पर काटती है और पी आर को आपका बी पर काटती है, सेम आपका कर दिया गया है। अभी कहा गया पी ए बराबर 3 है, ये आपका 3 दिया गया, ए क्यू बराबर आपका 5 दिया गया और क्या हो जाएगा भैया आपका बीपी बराबर 6। बीपी बराबर कितना दिया गया आपको 6 दिया गया है, 6 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया बी आर का मान क्या होगा, बी आर का मान क्या होगा, में से क्या कर देंगे एक्स मान देंगे। और आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में अगर किसी भुजा पर आपकी कोई रेखा समांतर खींची जाती है और प्रतिच्छेद करती है तब इसमें क्या करते हैं, ये आपकी जो भाग होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपात में होते हैं। समानुपात में होते हैं मतलब कितना हो जाएगा 3/5 और ये कितना हो जाएगा बराबर में 6/x। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ये साइड आएगा x, ये साइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल से समझा चुका हूं, फिर भी एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपका कोई एक त्रिभुज होता है, ऐसे आपका कोई एक त्रिभुज होता है, अगर इस त्रिभुज को आपका यहां से क्या किया जाए, बाइसेक्ट किया जाए, अगर इस त्रिभुज को बाइसेक्ट किया जाए या आपका समद्विभाजित किया जाए तब ठीक है, अगर ना किया जाए, अगर आपसे कहा जाए इस रेखा के समांतर आपकी एक अन्य रेखा खींची जाती है, क्या किया जाता है, इस रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाती है, तो इसमें करना क्या होता है आपका, जो ये जो भाग आपके टूटते हैं, एक भाग आपका ये बना, एक भाग ये जो आपके भाग टूटते हैं ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपात में। जैसे ये ए है, ये बी, ये सी, ये क्या आपका डी। ए बटे बी बराबर क्या होगा आपका सी बटे डी होगा, ए बटे बी बराबर क्या होगा आपका सी बटे डी हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 5/3 हो जाएगा आपका, ये सॉरी 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 बराबर में कितना हो जाएगा 6/x। तो हम इसे क्या कर देंगे आपका 6/x रख देंगे यहाँ पे। ओके समझ आया। अगर चीजें आपको समझ नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए, पर्सनली व्हाट्सएप करिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। जहां पे चीजें आप कर सकते हो वहां पे आप मुझे मेंशन करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई जल्दी से जल्दी करवाऊंगा। इसके बाद आपका देखिएगा 5th नंबर का क्वेश्चन है। अभी 5th नंबर का आपका जो क्वेश्चन कहा गया इसमें क्या है, 5th नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा एक्स वाई के समांतर पी क्यू। चलिए भाई 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में हम एक त्रिभुज बनाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। इसमें आपसे कहा गया कि आपकी जो कौन सी भुजा है आपकी एक्स वाई के समांतर, एक्स और वाई के समांतर आपकी एक भुजा खींची जाती है, वो कौन सी है पी क्यू। ठीक है भाई, ये ऐसी भुजा है, इसके समांतर खींचोगे तो ऐसी कोई भुजा आएगी। चलिए भाई हम ये समांतर आपकी क्या कर देते हैं, भुजा खींच देते हैं। अब इसमें जब हमने भुजा खींची तो आपसे कहा गया एक्स वाई के समांतर आपने पी क्यू खींची, भुजा एक्स जेड पर पी, एक्स जेड पर आपका पी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका
क्यों, स्वाभाविक सी बात है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब इसी में आपका आगे कहा गया, इसी में आगे आपका क्या कह रहा, काटते हैं, यदि xp बराबर 4, xp बराबर आपका कितना दिया गया, 4 दिया गया। साथ में और क्या आपसे कहा गया, xp बराबर आपका 4, pz बराबर 8, pz कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। yz आपका 18 दिया गया, yz आपका पूरा कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो आपसे कहा गया कि क्या करें आप, इसमें qz की वैल्यू निकाल करके बताइए, qz की वैल्यू निकाल करके बताइए x। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक समझेंगे। आपको जब एक मैंने त्रिभुज समझाया था, देखिएगा, ये आपका अगर मान लो a b c है, यहां से कोई भुजा होती थी आपकी, जो डी होती थी, ABC हुआ करती थी, यहां पे आपकी कोई भुजा DE होती थी। अगर यहां पे होता आप क्या था आपका, या तो इस भुजा के बटे में ये, इतनी भुजा के बटे में आप ये रख सकते थे, साथ ही में आपका होता क्या था, या तो आप पूरी भुजा लो और पूरी भुजा के साथ इतना बटे में, इसका भी पूरी भुजा बटे में इतना करोगे, या इसकी पूरी भुजा इतनी और बटे में इतना नीचे वाला रखोगे, तो इस साइड पूरी भुजा लेकर के इस साइड नीचे वाला आप क्या करोगे, बटे में रखोगे। इतनी चीजें करने के बाद वही सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए अब कंडीशन अप्लाई कैसी होगी, यहां पे आपको पूरी भुजा दी गई, अगर पूरी यहाँ पे 18 दी गई, तो यहाँ की पूरी कितनी हो जाएगी भाई, 8 4 12, कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला भाग निकालना है x, तो क्या करेंगे, पूरा बटे में ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा आपका 18 बटा कितना हो जाएगा आपका x, और यहां भी हम बराबर में क्या लेंगे आपका 12, और 12 लिया तो हम यहाँ पे भी ये ऊपर वाला इस साइड वाला लिया, तो हम इस साइड वाला क्या ले लेंगे, बटे में कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चीजें क्लियर समझ आ रही है ना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका कट रहा है उसे काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटोगे 3 6 18, 2 इस साइड जाएगा, x इस साइड आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर भाई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जल्दी से आप इसे नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, जल्दी से नोट करिएगा। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एक थ्योरम भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। उसके पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं। होता क्या है, अगर आपका कोई एक त्रिभुज ऐसा है ए बी सी, अगर आपकी दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, दो भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और ए सी है, और तीसरी भुजा ये कौन सी हो जाएगी, अगर आपकी पहली, ये दूसरी, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी तीसरी भुजा हो जाएगी। अगर तीन भुजाएं आपको दी गई हैं और आपसे कहा जाए कि इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहां पे कहीं और इसका मध्य बिंदु क्या होगा आपका यहां पे कहीं, अगर इन दोनों मध्य बिंदु को आपका मिलाने के लिए एक आपकी तीसरी रेखा की समांतर आपकी कोई भी खींची जाती है, समांतर हो या ना हो, आपसे तो कहा गया इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये क्या हो जाएगी आपकी मिलाने वाली रेखा। अब जो आपकी ये मिलाने वाली रेखा होती है क्या होती है, यह हमेशा क्या होगी, तीसरी भुजा की आपकी क्या होगी समांतर। पहला पॉइंट क्या होगा आपका समांतर, और दूसरा क्या होगा इसकी आधी होगी, क्या होगा आधी होगी। तो चीजें आपको समझ में आई। अगर सीधा आपका किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के आपके कैसी होती है समांतर होती है, और आपकी कैसी होती है आधी होती है। इसे ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपका अभी पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी का आपके क्या होती है, पहला पॉइंट आधी होती है, आधी तो होती है, साथ में क्या है समांतर होती है भाई, समांतर भी होती है,
और तीसरा क्या है, आधी और समांतर होती है। हमारे क्या होंगे, दोनों ऑप्शन सही होंगे और आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आधी भी होती है और क्या होती है आपकी, समांतर भी होती है। ओके, चलिए भाई, इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर खींची गई कोई भुजा एबी 2:3 के अनुपात में काटती तो एसी किस अनुपात में काटेगी। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है आपका, दोनों क्या होती है, समान अनुपात में काटती है। अर्थात देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया त्रिभुज एबीसी है, ये लीजिए त्रिभुज एबीसी आपका खींच दिया। अभी त्रिभुज एबीसी में आपसे कहा गया बीसी के समांतर कोई रेखा खींची गई, ठीक है, ए बी सी, इसके समांतर एक रेखा खींची आपकी, ये हो जाएगी। अभी आपकी अगर ये रेखा खींची है तो इसमें आपसे कहा गया ए बी को 2:3 में काटा, इसको 2:3 में अगर काटा, या आपका कोई भी डीई मान लो, इसमें आपको मेंशन किया गया नहीं किया गया, कितने में काटती है आपका, 2:3 में अगर काटती है तो आपसे पूछा गया इसे किस अनुपात में काटेगी। दोनों का अनुपात तो बराबर होता है, क्या होता है, एडी बटे क्या हो जाएगा, बीडी बराबर क्या हो जाएगा, एई बटे ईसी। ईसी इसका अनुपात आपको कितना दिया गया, 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, एई बटे ईसी। और ये से हम क्या लिख सकते हैं, एई अनुपात ईसी बराबर कितना हो जाएगा, 2:3। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें आपका हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर डी। 2:3 यहां पे भी दिया गया था, 2 आपका 3 वहां पे भी दिया गया। ओके, इसके बाद आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया, सम्मुख क्षेत्र में दोनों त्रिभुजों के कोणों के मान आपको क्या दिए गए, अंकित दिए गए हैं। तो निम्नांकित में से आपका कौन सा कथन सत्य होगा, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ वाले में आपके फिगर दिए गए हैं। चलो, ये हो जाएगा आपका एबीसी और दिया गया डीईएफ। इसमें दिया गया आपको 30, 90, 60। और इस वाले में दिया गया 30, 90, 60, ये वाला 30, 90 और ये कितना हो जाएगा आपका 60 दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो देखिएगा कौन सा एंगल आपका किसके बराबर है, एंगल ए। एंगल ए आपको किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, एंगल ई के। ओके, एंगल बी किसके दिखाई दे रहा है आपको, एंगल बी दिखाई दे रहा है एंगल डी के। और क्या दिखाई दे रहा है, एंगल सी। एंगल सी दिखाई दे रहा है किसके, आपके एफ के। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया, पहला ऑप्शन है आपका एबीसी और डीईएफ। एबीसी किसके, आपका डीईएफ के। ए क्या डी के बराबर है, ए क्या डी, ए तो आपका क्या ई के बराबर है, मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन में आपसे कहा गया एबीसी और क्या दिया गया, ए बी सी, क्या आपका किसका आपका दिया गया, समरूप ईडीएफ। ईडीएफ के दिया गया। अभी देखिएगा ए किसके बराबर, ई के बराबर बिल्कुल है, बी किसके बराबर है, डी के बराबर बिल्कुल सही है, और सी किसके बराबर, एफ के बराबर। मतलब आपका क्या आंसर, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सम्मुख क्षेत्र में पी क्यू आर समरूप है आपका एबीसी के, तो वाई का मान ज्ञात करके बताइए। यह भी आपका बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 में आपका फिगर बना हुआ है,
चलिए, और आपसे कहा गया त्रिभुज PQR किसके समरूप है? ABC के। मतलब P किसके बराबर है आपका? A के बराबर, बिल्कुल सही है। Q किसके बराबर है आपका? Q किसके बराबर है? B का। और आपका C किसके बराबर है? R के। आपका बिल्कुल फिगर दोनों सेम बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी में आपसे क्या कहा गया है? PR बराबर आपका 3 है, PR बराबर 3 है, ये आपका 2√2 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। पूछा कि आपसे y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसे आपका y दिया गया है। अब देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये आपके दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ये कैसे आपके समरूप त्रिभुज हैं? तो समरूप त्रिभुजों में हम जानते हैं कि संगत भुजाएं आपकी कैसे होती है? समानुपात में होती है। अगर संगत भुजाएं समानुपात में होती है तो हमें करना क्या है? बस ये क्या हो जाएगा? बटे में, तो y बटे कितना हो जाएगा आपका? 3, बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 3√2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 10th नंबर के क्वेश्चन हुए। 10th नंबर का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके बताएंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपसे ये वाला क्वेश्चन बना या नहीं बना है। बाकी के सारे आपके जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपके करवाए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।